आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का अध्याय 6 दहन और ज्वाला का अध्ययन करेंगे। दहन हवा की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाने की प्रक्रिया और गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक रासायनिक अपक्रिया से गुजरना पड़ता है। हवा में जलने वाले पदार्थ दहनशील कहलाते हैं। हवा में जलने वाले पदार्थ दहनशील कहलाते हैं। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी वस्तु में या कहीं भी आग लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग नहीं लग सकता है। दहन की प्रक्रिया के दौरान गर्मी और प्रकाश दिया जाता है। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग लग सकती है। प्रज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप है, वह कम से कम ताप है जिस पर किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग लग जाती है। यानी न्यूनतम ताप में जिसमें किसी वस्तु में आग लग सकती है वह क्या होता है? प्रज्वलन तापमान कहलाता है। ज्वाला यह एक क्षेत्र या जलती हुई वाष्प है। जलने के दौरान वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला देते हैं। उदाहरण मिट्टी का तेल और पिघलता हुआ मोम। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों या तेलों से जुड़ी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के दहन होते हैं, जैसे तिरोदहन, स्वतः स्फूर्त दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से दहनशील और परिवहन में आसान होता है। यानी एक आदर्श ईंधन क्या होता है? जो सस्ता भी हो और आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से दहनशील और परिवहन में आसान हो। इसका उच्च ऊष्मीयमान होता है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसों या अवशेषों का उत्पादन नहीं करता है। ईंधन की दक्षता और लागत में अंतर होता है। ईंधन दक्षता को इसके ऊष्मीय मान के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे किलो जूल प्रति किलो की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के प्रकार। नंबर 1, ठोस ईंधन। ठोस ईंधन क्या है? दहनशील पदार्थ जो कमरे के तापमान ठोस होते हैं। उदाहरण कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला आदि। सेकंड, तरल ईंधन। तरल ईंधन क्या होते हैं? तरल ईंधन वाष्पशील तरल पदार्थ जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं। उदाहरण पेट्रोल, मिट्टी का तेल, शराब, डीजल, ये सब क्या है? ये तरल ईंधन है। थर्ड, गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन क्या होते हैं? दहनशील गैसों या दहनशील गैसों का मिश्रण। दहनशील गैस या दहनशील गैसों का मिश्रण कैसा ईंधन होता है? गैसीय ईंधन। उदाहरण प्राकृतिक गैस, एलपीजी, बायोगैस, कोयला गैस आदि। ईंधन के जलने के प्रभाव। ईंधन के जलने से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखो क्या हो गया। नंबर 1, कार्बन ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम बिना जले कार्बन कणों को छोड़ते हैं।
ये खतरनाक प्रदूषक हैं जो अस्थमा जैसे श्वसन रोगों का कारण बनते हैं। सेकंड, कार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो एक जहरीली गैस है। थर्ड, तीसरा क्या है, माना जाता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। चौथा क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जिन्हें अम्लीय वर्षा, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। हवा में जले हुए कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक हैं जो श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए प्रतिशत को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा गया है। कोयला, डीजल और पेट्रोल के जलने से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जो फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए हानिकारक हैं।